अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अलहम डायनामिक वर्ल्ड। आज के लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 को सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज डिफरेंशियल्स और इंक्रीमेंट्स से रिलेटेड है। तो इस एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें आपको डेल्टा वाई और डी वाई फाइंड आउट करने हैं, जबकि आपको वाई एक फंक्शन के तौर पे दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 गिवन है, और जबकि x 3 से 3.02 में अगर चेंज हो जाए तो आप डेल y और डी वाई फाइंड कीजिए। स्टूडेंट्स, डेल y तो सिंपली इंक्रीमेंट्स लेने से मिलेगा, जबकि डी वाई आपको डिफरेंशियल्स लेने से मिलेगा। तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए। सबसे पहले स्टूडेंट्स, आपने x की वैल्यू जो चेंज हो रही है वो 3 से 3.02 चेंज हो रही है। तो आपने सबसे पहले जो ये वाली वैल्यू है जो चेंज हो रही है उसको आपने x ले लेना है। जो डेल x होगा वो चेंज्ड वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू होगी, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, 3.02 माइनस 3 विच इज़ 0.02। स्टूडेंट्स, ऐसा भी हो सकता है कि ये जो चेंज्ड वैल्यू है, जो फाइनल वैल्यू है वो छोटी हो और जो इनिशियल वैल्यू है वो बड़ी हो। ऐसे केस में आप डेल x नेगेटिव में फाइंड करेंगे। तो स्टूडेंट, सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को 1 का नाम दिया। दोनों साइड्स पे आपने इंक्रीमेंट लिए, जैसे कि आप फाइंड करते हैं y का इंक्रीमेंट y प्लस डेल वाई और x का इंक्रीमेंट x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर माइनस का 1। यानी इस स्क्वायर को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इस -1 को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा और इस 1 को भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और ये x की जगह पे जो वैल्यू आई है वो x प्लस डेल एक्स आई है, इसी को इंक्रीमेंट्स कहते हैं, और y की जगह पे y प्लस डेल वाई आया है। स्टूडेंट्स, इस डेल y को इधर ही रहने दें जो हमें फाइंड करना है। इस y के टर्म को यहाँ पे मूव करें, ये इस साइड पे आके माइनस हो जाएगा। अगले स्टेप में आप y की ओरिजिनल वैल्यू 1 से पुट कर दीजिए। स्टूडेंट्स, ये जब नेगेटिव साइन ब्रैकेट ओपन करेगा तो इसको नेगेटिव बनाएगा और इसको पॉजिटिव बनाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। स्टूडेंट्स, नोट कीजिए ये -1 प्लस 1 कट गए और जो बाकी बच रहा है डेल y इक्वल्स टू वो बच रहा है x प्लस डेल एक्स होल का स्क्वायर माइनस x का स्क्वायर। अब x की वैल्यू 3 है, हम यहाँ 3 पुट करेंगे, और जो डेल x है उसकी वैल्यू 0.02 है, हम यहाँ पे 0.02 पुट करेंगे। स्टूडेंट्स, डेल y विल बी इक्वल्स टू आएगा 3 प्लस 0.02 होल का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। और स्टूडेंट्स, ये आपको मिलेगा 3.02 होल स्क्वायर माइनस 3 होल स्क्वायर। और जो डेल y है उसकी वैल्यू जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको सिंप्लीफाई करके मिलती है 0.1204। दिस इज़ द वैल्यू फॉर डेल y। अब स्टूडेंट्स, dy चाहिए तो डिफरेंशियल्स ले लें। दोनों तरफ डिफरेंशियल्स क्या हैं? डिफरेंशियल्स भी डेरिवेटिव्स की तरह ही हैं, बस आपको x का डिफरेंशियल dx लिखना है। डेरिवेटिव्स में आप x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 लिखते थे, डिफरेंशियल्स में आप x का डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू x dx लिखेंगे। तो स्टूडेंट्स, इसको डिफरेंशियल्स कैलकुलेट करते हैं हम दोनों साइड्स पे। y का डिफरेंशियल dy, x स्क्वायर का डिफरेंशियल पावर रूल के थ्रू पहले तो डेरिवेटिव ही की तरह 2x, और x का डिफरेंशियल dx, और जो कांस्टेंट होता है उसका डिफरेंशियल भी 0 होता है, तो वो -0 ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स, dy कैलकुलेट करने के लिए x और dx की वैल्यूज़ पुट की जाएंगी। x की वैल्यू 3 है और जो dx है वो अप्रॉक्सीमेटली डेल x ही होता है, और डेल x हमारा 0.02 है। सेम वैल्यू जो डेल x की है वही dx की होगी। dy इक्वल्स टू में पुट कर दीजिए 2 × 3 इंटू में 0.02, और स्टूडेंट्स, जो dy की वैल्यू आपको मिलने वाली है वो 0.12 मिलेगी। दिस विल बी द वैल्यू ऑफ dy। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 का सॉल्यूशन यहाँ पे एंड हुआ। पार्ट 2 स्टूडेंट्स आपके करने के लिए है। इस दफ़ा में आप देखिए y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x दे रखा है, x चेंज हो रहा है 2 से 1.8, तो x की वैल्यू 2 होगी, डेल x की वैल्यू 1.8 माइनस 2 होगी, माइनस 0.2 आप डेल x यूज़ करेंगे। इंक्रीमेंट्स लेके आप खुद से डेल y निकाल सकते हैं। डिफरेंशियल्स मैंने कैलकुलेट कर दिए हैं आपके लिए। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल, वाई का डिफरेंशियल dy
एक्स स्क्वायर का 2x dx और 2x का 2 इंटू में dx। आप यहाँ पे x और dx की वैल्यूज़ पुट करके dy भी निकाल सकते हैं। इस केस में भी स्टूडेंट्स dx वही होगा जो डेल x है। तो पार्ट नंबर 2 आपके लिए है। पार्ट नंबर 3 में स्टूडेंट्स अंडर रूट x है, x चेंज हो रहा है 4 to 4.41, आपको डेल y चाहिए और डेल्टा y चाहिए। तो स्टूडेंट्स x की वैल्यू 4 रखिए, डेल x की वैल्यू 4.41 माइनस 4 0.41 मिलेगी। इंक्रीमेंट लेने से स्टूडेंट्स नोट कीजिए कि y प्लस डेल वाई और x प्लस डेल एक्स अंडर रूट आएगा और ये y उस साइड पे जाके माइनस हो जाएगा और y की वैल्यू अंडर रूट एक्स आप यहाँ पुट कर देंगे। x की वैल्यू है स्टूडेंट्स 4, डेल x की वैल्यू है 0.41 और यहाँ पे x की जगह पे अंडर रूट में 4 ही आएगा। स्टूडेंट्स इसको जब आप माइनस करेंगे तो माइनस करके आपको जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा 2.1 माइनस 2 विच इज इक्वल्स टू 0.1। ये 0.1 स्टूडेंट्स डेल y की वैल्यू आती है। इस केस में डेल y इक्वल्स टू 0.1। डिफरेंशियल्स कैलकुलेट करने से स्टूडेंट्स नोट कीजिए पावर रूल लगेगा, y का डिफरेंशियल dy, यहाँ पावर रूल लगाइए 1/2, x की पावर में से कम किया -1/2 हो गया क्योंकि पहले पावर 1/2 थी और x का डिफरेंशियल dx, x की पावर -1/2 डिनोमिनेटर में आ गए अंडर रूट एक्स बनेगी और dx की जगह आपने डेल x लिख दिया। स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट कर देते हैं, नोट कीजिए 1/2 अंडर रूट में 4 और जो डेल x की वैल्यू है वो आपने निकाल रखी है 0.41। स्टूडेंट्स देखिए आप अंडर रूट 4 को 2 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 विल बी 4, तो आंसर जो मिलेगा वो 0.41 डिवाइडेड बाई 4 मिलेगा और इसको आप लिख सकते हैं 0.1025 एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ डिफरेंशियल ऑफ y dy। होप दिस विल बी द आंसर ऑफ द क्वेश्चन। स्टूडेंट्स यहाँ पे एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन एंड हुआ। जी स्टूडेंट्स, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिफरेंशियल्स। स्टूडेंट्स इस टॉपिक में एक्सरसाइज में जो क्वेश्चंस आपको करने हैं वो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 1 और पार्ट नंबर 2 है, लेकिन इससे पहले मैं एक एग्जांपल सॉल्व करवाना चाह रहा हूँ जो पेज नंबर 121 पे दे रखी है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करते हैं। हमारे पास ये इक्वेशन है और इस इक्वेशन में आप देख रहे हैं y और x है और log इन्वॉल्व है। हम इसको डिफरेंशियल से सॉल्व करके dy बाई dx फाइंड करना चाहते हैं। टॉपिक का नाम है फाइंडिंग dy बाई dx डेरिवेटिव यूजिंग डिफरेंशियल्स। तो हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स। सबसे पहला काम स्टूडेंट्स क्या कहते हैं आपके टेकिंग डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स लिखना पड़ता है। डिफरेंशियल्स ऑन बोथ साइड्स, तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा डिफरेंशियल, इसको d से रिप्रेजेंट किया जाता है। इसको हम 1/x इंटू में y कह देते हैं माइनस डिफरेंशियल ऑफ log x एंड डिफरेंशियल ऑफ log c। स्टूडेंट्स नोट कीजिए कि वही रूल अकॉर्डिंग टू डेरिवेटिव्स के आपके पास दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हों तो प्रोडक्ट रूल लगता है। फर्स्ट फंक्शन y ले लेते हैं, सेकंड फंक्शन 1/x ले लेते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ अकॉर्डिंग टू रूल देखिएगा। फर्स्ट फंक्शन स्टूडेंट्स एज इट इज़, डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन 1/x, फार्मूले का प्लस आता है प्रोडक्ट रूल में, 1/x एज इट इज़ एंड डिफरेंशियल ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ y माइनस log x का डिफरेंशियल बिल्कुल डेरिवेटिव की तरह 1/x और आगे x का डिफरेंशियल dx, कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। स्टूडेंट्स अब इस इक्वेशन में आपको इसका डिफरेंशियल फाइंड करना है और फिर आपको dy बाई dx फाइंड करना है। तो 1/x का डिफरेंशियल सोचिए, अकॉर्डिंग टू पावर रूल अगर आप इस टर्म को ऊपर ले जाएं तो वो पावर नेगेटिव हो जाएगी, वो माइनस हो जाएगा, मतलब आपके पास 1/x लिखा जा सकता है x इन्वर्स के तौर पे, और x इन्वर्स का जब आप डेरिवेटिव लिया करते थे तो पावर नीचे आती थी, पावर में से कम करके वो जब नीचे आती थी तो x स्क्वायर हो जाता था, यानी x इन्वर्स का डेरिवेटिव था -1/x स्क्वायर। तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पे 1/x का डिफरेंशियल -1/x स्क्वायर और x का डिफरेंशियल dx लगाना नहीं भूलिए आगे, 1/x इंटू में dy
माइनस 1/x इंटू में dx इक्वल्स टू 0। स्टूडेंट्स अब हम ये जो dx वाली दोनों टर्म्स हैं इसको उधर मूव करते हैं और y वाली टर्म को यहाँ रखेंगे। माइनस y 1/x स्क्वायर इंटू में dx प्लस 1/x इंटू में dy माइनस 1/x इंटू में dx इक्वल्स टू 0। ये दोनों टर्म स्टूडेंट्स वहाँ मूव करने से आपके पास मिलेगा 1/x इंटू में dy इक्वल्स टू y/x स्क्वायर इंटू में dx प्लस 1/x इंटू में dx। नोट कीजिए स्टूडेंट्स, ये नेगेटिव टर्म उस साइड पे जाकर पॉजिटिव हो चुकी है, dx भी साथ है। ये टर्म उस साइड पे जाकर पॉजिटिव हो चुकी है, dx भी साथ है। और जो यहाँ पे टर्म बची हुई है वो dy वाली है, मीन्स 1/x इंटू में dy हमारे पास लेफ़्ट साइड पे है। स्टूडेंट्स राइट साइड से dx कॉमन है, dx कॉमन ले लेते हैं। जैसे dx कॉमन लेंगे तो y/x स्क्वायर बचेगा और यहाँ पे 1/x बचेगा। 1/x dy इक्वल्स टू y/x स्क्वायर प्लस में 1/x इंटू में dx। स्टूडेंट्स एलसीएम करने से एलसीएम विल बी x स्क्वायर। यहाँ पे स्टूडेंट्स y ही बचा और यहाँ पे x बचा इंटू में dx और यहाँ पे स्टूडेंट्स 1/x इंटू में dy है। डिनोमिनेटर में से ये वाला x इस x स्क्वायर से कैंसिल होता है तो आपके पास जो dy आता है वो आता है y प्लस एक्स ओवर में x इंटू में dx। नोट कीजिए स्टूडेंट्स कि आपने दोनों साइड से x को कैंसिल किया है। अब आपको dy ओवर dx चाहिए था और dy ओवर dx आपको सिंपली इस dx को यहाँ पे डिवाइड करने से मिलेगा। डिवाइडिंग dx ऑन लेफ्ट साइड, इस dx को लेफ्ट साइड पे डिवाइड कीजिए तो dy बाई dx विल बी इक्वल्स टू y प्लस एक्स ओवर में x। सो दिस विल बी द आंसर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं dy ओवर dx इक्वल्स टू x प्लस y ओवर में x। दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू द x एंड यूजिंग डिफरेंशियल। स्टूडेंट्स इसी तरह का काम हम क्वेश्चन नंबर 2 में करेंगे। अब हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए। यूजिंग डिफरेंशियल फाइंड dy बाई dx एंड dx बाई dy। यहाँ दोनों फाइंड करने हैं इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो सबसे पहले तो हम dy बाई dx निकालेंगे। इस इक्वेशन में जब डिफरेंशियल कैलकुलेट करेंगे स्टूडेंट्स तो यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूल लगेगा। इधर x का डिफरेंशियल dx आ जाएगा, 4 का डिफरेंशियल 0 होता है। Taking differentials on both sides, स्टूडेंट्स x y दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई कीजिए। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशियल dy, सेकंड एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशियल dx और यहाँ पे स्टूडेंट्स dx ही आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0। dy को इस साइड पे रखते हैं और बाकी टर्म्स को उधर मूव कर देते हैं। माइनस dx माइनस y dx। स्टूडेंट्स यहाँ से हम dx कॉमन निकाल लेते हैं। dx जैसे ही कॉमन आया -1 माइनस y बचा और साथ में dx कॉमन आ गया। स्टूडेंट्स नेक्स्ट केस में आप इस x को इधर डिवाइड कीजिए क्योंकि यहाँ पे dy चाहिए हमें और इस dx को नीचे डिवाइड कीजिए। dy ओवर में dx को नीचे मूव किया, इस x को उधर मूव कीजिए। -1 माइनस y ओवर में x। स्टूडेंट्स यहाँ से आप नेगेटिव टर्म कॉमन ले सकते हैं। लिखा जा सकता है dy ओवर dx इक्वल्स टू -1 प्लस y ओवर में x एंड दिस इज द डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x यूजिंग डिफरेंशियल्स। स्टूडेंट्स यहाँ से आप dx बाई dy इसको जस्ट रेसिप्रोकल करने से फाइंड कर सकते हैं। रेसिप्रोकल कर दीजिए। dx ओवर dy इक्वल्स टू -x ओवर में 1 प्लस y।
दिस इज़ द आंसर। पार्ट नंबर 2 भी स्टूडेंट्स आपके कोर्स में शामिल है, वो मैंने आपके लिए रखा है, आप इसको एज एन असाइनमेंट सॉल्व कर दीजिएगा। डिफरेंशियल्स बहुत आसान है, देखिए वैसे मैं थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशियल डायरेक्ट जब आप लेंगे तो पावर रूल से 2x आएगा और आगे x का dx आएगा, और ये 2 तो कांस्टेंट है, ये बाहर रहेगा एज इट इज़। इसके ऊपर जब आप लगाएंगे यूजिंग डिफरेंशियल्स तो यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा, 2 नीचे आएगा, वो 2 और ये वाला 2 मिलकर 4 हो जाएंगे, पावर में y की 1 रहेगा और y का डिफरेंशियल dy आ जाएगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल तो 0 होता है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आप इसको डिफरेंशियल्स के थ्रू dy बाई dx कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट में आप इस टर्म को वहाँ मूव कर दीजिएगा, कटिंग करके dy बाई dx ले लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 2 को कंप्लीट करते हैं, बाकी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अल्लाह हाफिज़।